नमस्ते मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पार्ट नंबर 11 अकॉर्डिंग टू द रेड बुक सैटर्न इन 10th हाउस। तो आज के टॉपिक में हम लाल किताब के अनुसार भाग 11 में शनि खाना नंबर 10 की स्थिति पर चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने शनि खाना नंबर 9 की स्थिति पर चर्चा की, तो आज शनि खाना नंबर 10 की स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि लाल किताब के अनुसार शनि खाना नंबर 10 के बारे में फरमान नंबर 15 में क्या लिखा है, तो यहां पर यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शनि खाना नंबर 10 को कहा लेख का कोरा खाली कागज, अर्थात खाना नंबर 10 जो पिछले कर्मों का लेखा जोखा एक कोरा कागज होता है। पिछले कर्मों का फल की कंडीशन भी इस भाव से देखे जाते। कुंडली का यह घर होता है पिछले कर्मों का, और इस जन्म के कार्य के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में भी इस घर से देखे जाते। परछाई दिल की आंखों पे इज्जत करेगा, कदम पर कदम आगे बढ़ता चलेगा। ये शनि खाने नंबर 10 की प्लैनेट की स्थिति पर कंडीशन दर्शाई गई लाल किताब में फरमान नंबर 15 में। मालिक नजर गृह मंडल होता, दौलत शहाना पाता हो, नेक असर खुद अपना देगा, दूजा गुरु आ मिलता हो। नेक असर खुद शनि का होगा जब दूसरे घर में गुरु का संबंध हो जाए या गुरु की दृष्टि संबंध बन जाए, गुरु आता हो तब। केतु बेशक हो टेवे मंदा, जन्म कुंडली में केतु चाहे मंदी कंडीशन में होगा, पापी बुरा ना होता हो, नेक शनि दो सबसे उम्दा, जो शुभ शनि की कंडीशन सबसे उत्तम शुभ, मंदे जहर खूनी होता हो। खूनी का शब्द यह मंगल का कारक भी होता है, मंगल का कनेक्शन भी होता है। मंदे जहर खूनी होता हो, शत्रु ग्रह या मंदा साथी, या तो शत्रु ग्रह हो या मंदा साथी ग्रह का संबंध हो, तो अंधा शनि खुद होता हो खाना नंबर 10 में। नजर उड़ेगी ग्रह सब ही की, ना ही भला शनि रहता हो। 39 साल 48 होते उम्र पिता का साथी हो, शनि असर दे जब खुद मंदे, भली मदद गुरु होता हो। तख्त चंद्र गुरु चौथे बेटा, तख्त लग्न भाव में अगर चंद्रमा की स्थिति बनी है और चौथे घर में बृहस्पति बैठा हो तो ऐश सवारी देता है ऐसा। चार मंदा या दुश्मन घेरा, चौथा घर मंदा या दुश्मन का घेरा, 27 साल जर मंदा हो, जर रुपए पैसे, साल सातवां तीसरा हर कोई उत्तम, चारों तरफ शनि देखता हो। घूम चक्र बुध सातवें आता, जब वर्ष फल कुंडली के सब जो घूम कर जो चक्रों का बुध जब सातवें घर में आता हो वर्ष फल कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ससुराल अमीरी देता हो। अब हम उपरोक्त पंक्तियों के पूरे भावार्थों को हम समझ लेते हैं। मगर आखिरी नतीजा मंदा जब खुद भला लोग धर्मात्मा हो, लेकिन अगर शनि की तबीयत का तो हर तरह उम्दा फल होगा। शनि की कंडीशन 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 89, 93, 99, 105, 111, 117 साल की आयु में। हस्तरेखा की अगर बात करें पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो शनि के बुर्ज पर्वत पर, अर्थात बुर्ज है ना पर्वत पर, यानी शनि के पर्वत पर गणेश की शक्ल हो, यानी जो साइन होगा स्वास्तिक होगा। पाम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं, ये जैसे कि आप पाम में साइन देख पा रहे होंगे प्लस वाला या स्वास्तिक का, या शनि के पर्वत पर माध्यमा की जड़ से रेखा हो, मिडिल फिंगर से, तो यहां पर क्या हो शनि उत्तम कंडीशन की।
नेक हालत की अगर बात करें ना शनि की, तो खाना नंबर 10 का शनि अगर खाना नंबर 1 के ग्रह का सहायक हो, लग्न भाव में खाना नंबर 1 के ग्रह का सहायक हो, तो 2 गुना मंदा असर होगा, उत्तम लाभदायक फल होगा उसका। वरना खाना नंबर 10 का शनि खाना नंबर 1 के ग्रह का 2 गुना शत्रु होगा। अगर लग्न में शत्रु प्लैनेट बैठे तो 2 गुना फल होगा उस शत्रु प्लैनेट का और शनि का। पिता की आयु का टेवे यानी कुंडली वाले की कम से कम 48 साल की उम्र तक 7 होगा। शनि हर 7वें साल हर तरह से मान धन बरकत देगा, इज्जतमान प्रतिष्ठा देने वाला होगा। खुद शनि तथा बृहस्पति दोनों का ही उम्दा प्रभाव होगा, अच्छा प्रभाव। 1, 3, 9, 15, 21, 33, 39, 45, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 102, 111, 117 या 105 साल आयु, तब ये दोनों का उम्दा जो फल होगा। शनि जब खाना नंबर 10 में शुभ कंडीशन की अकॉर्डिंग स्थिति बनी हुई हो तब। अकेले शनि की हालत में उम्र का हर तीसरा साल उत्तम होगा। शनि न सिर्फ चारों तरफ देखने वाला आग का स्वामी या सहायता करने वाला, वह भाग्य का कोरा कागज जो शुभ कर्मों में तमाम ग्रहों की दृष्टि का स्वामी, उनके लिए पिता समान होगा। वृक्ष, जल, पहाड़, तरह तरह की जायदाद का स्वामी, ध्वजाधारी की तरह शाही होगा, धन का मालिक और आसमान तक ऊंचा मान पाकर आखिरी वक्त ऐसा गिरेगा कि उसका ढूंढना कठिन होगा, विशेषकर जब वो धर्मात्मा हो। लेकिन अगर शनि का स्वभाव सांप की तरह हो, चौकन्ना हो, तो दूसरों पर कठोर मालिक होगा। शनि खुद शेषनाग की भांति होगा जब सिंहासन की तरह जब सहायक होगा तब। उसी तरह ही भारी पहाड़ की तरह स्थिर होकर शनि बैठा ही रहकर काम करने वाला, या ऐसे काम में जिनमें बैठा ही रहना पड़े, ऐसा काम शुभ जिनमें बैठा ही रहना पड़े या फायदेमंद। लेकिन अगर छोड़ने व भागने में हरदम मारा मारा फिरने वाला हो, यानी आउट ऑफ डोर ड्यूटी वाला हो, तो क्या होगा, मुर्दा सांप की तरह हर एक पाव के नीचे आता होगा। हर जगह पर बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कार्य में असफलता पैदा होगी, उसका जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। केतु बुरा हो तो बेशक बुरा हो, मगर राहु शनि कभी मंदा असर नहीं देंगे। तो खाना नंबर 10 होता है हमारा कार्य क्षेत्र। पिता की उम्र लंबी, जो टेवे वाले की कम से कम 39 या 48 साल आयु तक पिता का साथ होगा, और कुंडली वाले की खुद अपनी जो उम्र होगी आयु 90 साल के करीब होगी। राज्यसभा, चाहे शादी या धर्म स्थान, मंदिर इत्यादि, यानी हर जगह बातों और अपनी नजर का मान होगा। वो उम्दा फकीर की झोली की किस्मत जिसका भेद ना खुले का स्वामी होगा, जिसका फैसला नंबर खाना 11 से होगा। जिस कदर दूसरों का मान करे उस कदर ही अपना मान बढ़ता जाएगा ऐसे व्यक्ति का। जीरो गोलाकार, जीरो का शून्य का, जो बुद्ध का गोल दायरा जो प्लस की आकृति, जो अभी पाम में हमने देखा। बृहस्पति का जो सीधा जो साइन, आपने अभी ऑलरेडी मैंने साइन आपको बताया, एक सिंगल बाउंड, ठीक है, सिर्फ ऐसा सीधा, ठीक है ये। और यहां पे जो प्लस का रहेगा वो किसका रहेगा, गोल दायरा जो प्लस वाला रहेगा, ये बुद्ध का गोल दायरा प्लस डैश रहेगा, सीधा डंडा रहेगा, और बृहस्पति इन्हें टोटल 10 या दोनों को मिला दिया है, मिल हुए तो क्या होगा, बुद्ध बृहस्पति एक खाली आकाश मंडल जो ब्रह्मांड होगा, और जिसका क्या होता है, जिसमें भी शनि जो त्रिशूल की निशानी और बृहस्पति की रेखा, श्री गणेशाय नमः, बुद्ध का कनेक्शन का सबसे ऊपर इज्जत निशान देगा, यानी वो जादू की विद्या का भी स्वामी होगा और आंखों से ही सुनता होगा। जब तक शराब ना पिएगा जातक तो शनि की बरकत बढ़ेगी, और जैसे उसने दारू मांस अंडे मीट का सेवन स्टार्ट किया तो बर्बादी होने लग जाएगी। उसके
कार्य क्षेत्र में अड़चने आने लग जाएगी, टिककर काम नहीं करने वाला रहेगा किसी भी क्षेत्र। तो बरकत बढ़ती रहे। अगर उसने परहेज किया दारू मांस मदिरा से तो उसका भेद किसी को प्रकट ना होगा। अगर 48 साल की आयु तक मकान ना बना पाए तो शनि टेवे वाले को मकान की कीमत तथा सामान के बराबर धन दौलत देता जाएगा। अगर 48 वर्ष के पूर्व अगर जातक ने मकान बना लिया तो उसकी पूरी दिशा उड़ जाएगी, रुपए पैसे धन दौलत सभी से बर्बाद हो जाए। जब मकान बन जाए और शनि अपनी मदद का बोरिया बिस्तर गोल कर जाए, उस दिन से आगे और अधिक साथ न देगा। ये अर्थ नहीं है कि बुरा असर देने लग जाएगा। अर्थ केवल यह है कि उस दिन के बाद यानी जब मकान बन जाएगा, यानी मकान बनाने के लिए फालतू धन जमा ना होने देगा। हर तरह से ऐश व सवारी का आराम जब चंद्र क्या हो, नंबर 1 बृहस्पति नंबर 4 में हो। ससुराल खानदान अमीर होंगे और धन देंगे जब बुध वर्षफल कुंडली में खंड नंबर 7 में आ जाए, मौजूद आ जाए। चाहे अब शनि एक सोए हुए सांप की तरह होगा मगर प्रभाव अच्छा देने वाला होगा। जब खाना नंबर 2 कैसा हो, खाली हो। जब खाना नंबर 2 खाली हो। क्याफे की बात करें ना, हाथ की जो उंगलियों के नाखून के दरमियान हो, शनि अब नेक ही फल देने वाला होगा, शुभ फल। क्याफा क्या है, शनि के बराबर माध्यमा की जड़ में रेखा हो, शनि जागता होगा। अगर नहीं हो तो शनि सुप्त होगा। अब यहां पर शनि की मंदी दशा की अगर बात करें ना, मंदी हालत की, तो दाढ़ी या मूछ के बाल कम या बिल्कुल साफ हो तो कम हौसला वाला व्यक्ति होगा। उसकी पैदा की हुई जायदाद ना हो। नंबर 10 में प्रथम तो शनि मंदा ही होगा, लेकिन अगर हो जाए भी तो खूनी अजदा होगा। शुभ ग्रह सूर्य चंद्र मंगल या कोई और मंदा ग्रह अगर साथी हो तो सभी ग्रह अंधे, बल्कि खुद शनि भी वहां अपना मंदा प्रभाव दिखाएगा। शुभ ग्रह सूर्य चंद्र मंगल या कोई भी ग्रह इनमें से अगर मंदा ग्रह हो और साथी संबंध हो या दृष्टि संबंध बन जाए तो क्या होगा, जो सभी ग्रह अंधे हैं बल्कि वो खुद शनि भी अपना मंदा प्रभाव दिखाएगा। हथियारों से हत्या करने से 27 साल धन दौलत का मंदा समय हो। जब शनि का असर मंदा हो तो बृहस्पति की मदद सहायक होगी ऐसी कंडीशन में। जब नंबर 4 मंदा हो, नंबर चौथे घर में जो प्लेनेट बैठा हो मंदा हो, या नंबर 4 में शनि के शत्रु प्लेनेट बैठा हो यानी सूर्य चंद्र मंगल, तो ये बृहस्पति की सहायता में मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो खाना नंबर 10 की प्लेनेट हो ना शनि, तो ये कंडीशन। अब आप ये सोचिए प्रेडिक्शन करना कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले बिल्कुल एक एक एंगल, हर एक एंगल से देखना पड़ेगा प्रेडिक्शन करते वक्त। ठीक है, हमें ग्रह की तासीर को देखना पड़ेगा, ग्रह का संबंध देखना पड़ेगा, इनकी वस्तुओं का कनेक्शन देखना पड़ेगा, किस ग्रह से किस वस्तु का कनेक्शन होता है, किस प्रॉपर्टी से इसका कनेक्शन होता है, कि कौन सा रोग या प्लेनेट देता है, किस कंडीशन में किस भाव के पक्के प्लेनेट बनते हैं, ये सब कुछ इत्यादि पॉइंट है मेरे भाई, तब जाके मैं प्रेडिक्शन करना होता है। ऐसा नहीं बैठ गए प्लेनेट को पकड़ लिया, एक सिंगल घर को पकड़ के, सिंगल प्लेनेट को पकड़ के एक भाव के प्लेनेट की फलादेश करने बैठ गए तो भाई ये नामुमकिन है। आप सटीकता से फलादेश नहीं कर पाएंगे। आपको हर एक चीज को डीपली एनालाइज करना हो तो हर एक एंगल से आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल प्लेनेट देखना पड़ेगा, टक्कर की बात करनी पड़ेगी, त्रिकोणा देखना पड़ेगा, त्रिकोणा चौकोरा टक्कर देखना पड़ेगा। बहुत से ऐसे योग है लाल किताब में, तब जाके आप सटीक प्रेडिक्शन सीखोगे। लाल किताब की तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकलती है, तब जाके आप सटीक फलादेश कर पाएंगे। तो मैं पुनः इसे शनि खंड नंबर 10 की स्थिति को पुनः मैं आपको समझा देता हूं कि कुंडली का जो खंड नंबर 10 होगा ना, ये पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ रहता है और ये वर्तमान कंडीशन की जो, और इस जन्म में हम क्या कर्म करेंगे, क्या कार्य क्षेत्र होगा, इस जन्म का कर्म क्षेत्र भी है। इसमें बैठे शनि के कारण जातक महत्वाकांक्षी होगा,
सत्ता को लाभान्वित, लेकिन पत्नी को कष्टकारक होता है पत्नी के लिए। जातक जब शराब, मांस, अंडे, मछली से दूरी बनाकर रहे तो उसका भाग्य और प्रबल होगा, एक्टिव होगा। मकान बनाने के लिए धन होता है, लेकिन 48 वर्ष की आयु से पूर्व अगर मकान लेना, धिज्जिया उड़ा देगा, प्रॉपर्टी जर जोरू मकान बहुत खराब रहेगा। अब पर मकान बनने के बाद आर्थिक तंगी रहती है और धन आएगा, वो मकान लेके चला, मतलब इनकम जो होगी आपको घर में इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। मकान बनाने के लिए तो धन होता है, पर वो पूंजी एकत्रित नहीं कर पाएगा। मकान बनने के बाद तंगी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरों का मान करने से जातक का अपना मान बढ़ता है। अगर पहले घर में शनि के मित्र प्लैनेट बैठे हो तो 2 गुना अच्छा फल देगा शनि। यदि वो शत्रु ग्रह बैठ गए लग्न में तो 2 गुना मंदा फल रिजल्ट जो शनि का मिलना स्वाभाविक है। हर 7वें वर्ष धन की वृद्धि होगी। शनि की दृष्टि वहां ना पहुंची तो, शनि वहां अकेला हो तो हर तीसरा वर्ष जातक के लिए फायदेमंद रहता है। चौथे घर में बृहस्पति और पहले घर में चंद्र हर प्रकार से अच्छा फल देने वाला होता है। वाहन सुख, प्रॉपर्टी का, घरेलू सुख शांति सब कुछ अच्छी रहती है। वर्षफल कुंडली के अनुसार जब बुध का नंबर 7 में आ जाए तो ससुराल में धन की वृद्धि होती है। ऐसे करने जातक धर्मात्मा प्रवृत्ति का भी होता हो तो जीवन के अंतिम दिनों तक निकम्मा रहता है व्यक्ति। और शनि का उस जातक के लिए क्या होगा, कोई अच्छा प्रभाव नहीं होता। जातक को एक स्थान में बैठकर काम करने वाला ऐसा कार्य जो एक स्थान में बैठकर काम करता हो तो लाभ होगा। अगर वो घूमने फिरने वाला काम करेगा, कुर्सी पर बैठकर वाला काम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो कार्य में टिककर काम नहीं होगा, लाभ नहीं कमाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसे नोट कर लीजिएगा। मंदी हालत में क्या होगा, दाढ़ी मूछों के बाल कम हो जाते हैं। आप ये सिम्टम्स देखिए ना कहीं शनि कमजोर होगा कुंडली में। जातक पर 39 से 48 वर्ष की आयु तक तो पिता का साया रहता है। 48 वर्ष की आयु तक मकान ना बना हो तो बाद में जो जो मकान बनता है त्यो त्यो जातक की माली हालत बिगड़ जाती। मंदी दशा की अगर बात करें, मंदी हालत में शनि की, तो जी जातक के दाढ़ी मुझे बाल बिल्कुल नहीं हो तो उसका शनि नीच का है, समझ लीजिए 100% सही नहीं खराब। ये सिम्टम्स आपको ध्यान में रखना है। व्यक्ति जो लाल किताब क्या करती है, इन सिम्टम्सों को देखिए, आपको पता चल जाएगा उसकी कुंडली में 100% आपका शनि खराब है, नीच का होगा। रिजल्ट है खराब होकर बेटा अशुभ है। पहले तो इस घर में शनि मंदा होता नहीं। स्वयं की राशि, आप बोलोगे सर स्वयं की राशि में बैठा है शनि, खाना नंबर 10 में, मंदा कैसे होगा? भाई मंदा तो हम करेंगे दारू, मांस, मदिरे, वेट, अंडे, झूठ बोलना, ऐसी प्रवृत्ति हुई और प्लेनेटों की दृष्टि को संबंध ऐसा बन जाए जो अशुभ बना दे, तो समझिए सिम्टम्स आपके अंदर है, कहीं ना कहीं शनि खराब है। पहले तो इस घर में शनि मंदा नहीं होता है, और यदि हो भी जाए तो जातक पर बुरा प्रभाव डालता है। यदि शत्रु ग्रह का साथ हो जाए, संबंध बन जाए, दृष्टि संबंध बन रहा है ग्रह के साथ में, तो सभी ग्रह अंधे हो जाते हैं। यहां प्रभाव भी अंधों की तरह होगा। चौथे घर में शनि के जो शत्रु प्लेनेट अगर सूर्य, चंद्र, मंगल हो तो जातक की हत्या हथियार से होती है, धारदार हथियारों से होती है। और 27 वर्ष का समय जो इस जातक के लिए बेकार व्यतीत होता है। तो ये है खाना नंबर 10। अगर खाना नंबर 10 में शनि की स्थिति अशुभ हो तो रेमेडी क्या करना पड़ेगा शनि खाना नंबर 10 के लिए? तो मकान में आखिरी जो कमरा होगा ना, अंधेरी कोठरी के हिसाब से बनाए, उजाला नहीं होना चाहिए। ईंधन या अन्य फालतू सामान घर की छत पर नहीं रखे। कबाड़ खाने, टूटे फूटे लोहे, लंगेड़, बर्तन में भींगी लकड़ियां इत्यादि, कोयले की बोरियां, शराब और मांसाहार से सख्त परहेज रखे तो आपका शनि पॉजिटिव होगा। बृहस्पति का सहायता लेना पड़ेगा हमें, बृहस्पति का उपाय कीजिए।
10 अंधों को भोजन कराए, खाना नंबर 10 में अगर शनि की कंडीशन बनी हो और खाना नंबर 10 में उसके शत्रु प्लेनेट भी बैठे हो। गणेश जी की पूजन कीजिए और किसी की हत्या ना स्वयं करे ना दूसरों को करवाए, तो ऐसे में यहां शनि पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये खाना नंबर 10 की स्थिति में शनि की कंडीशन। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।